नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा हम लोग फर्स्ट पार्ट कम से कम 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन चालू होगा, जो कि हाई स्कूल से रिलेटेड है। तो बच्चों इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कम आता है बोर्ड में, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो अगला चैप्टर जो है, जो इंटर में है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करता हूँ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखो बच्चों, प्रकाश यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है वापस जाना। जैसे कोई चीज आए और किसी पर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड यानी कि रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर जी थोड़ा बेसिक से पढ़ाइए। बेसिक, चलिए भाई बेसिक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रकाश होता क्या यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, और जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर बेटा आपको फिजिकली यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप लाइट को ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। जैसे मान लो एक टॉर्च लिए आपने लिया और टॉर्च को अगर अपने आप नेत्र पर जलाओगे तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, और वही टॉर्च अगर वस्तु पर जलाओगे तो वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख तक पहुंचकर तब आपको वस्तु क्या दिखाई देने लगती है। तो सिंपल सी बात है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु क्या करते हैं? देख सकते हैं, और जो हमारी आंखों क्या करती है? संवेदना प्रदान करती है। ठीक बच्चों, और इसके बाद बेटा इसके गुण यानी प्रॉपर्टी क्या है, यानी गुण क्या है? गुण सिंपल सी बात है, प्रकाश है तो प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करेगा? गमन करेगा। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, पहला तो पॉइंट ये है कि भैया सीधी रेखा में चलेगा। किस में चलेगा? सीधी रेखा में। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है, प्रकाश में निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक बेटा, पहला पॉइंट तो सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 × 10⁸। तीसरा पॉइंट वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर बात चौथे की करी जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है। पांचवें करी जाए तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो कई पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं लाइट के, लाइट की डिफिनेशन हो गई और लाइट की प्रॉपर्टी हो गई, प्रकाश के कितने गुण हैं। तो बच्चों धीरे धीरे आप लोग समझते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये बेटा कहीं आप नोट डाउन करते चलिए। और इंटर में ये थोड़ा सा था, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा के और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा जैसा कि हम समझ रहे हैं। इसके बाद हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रकाश का परावर्तन। बच्चों टेंशन मत लेना, बेसिक से ही पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, बट आप थोड़ा सा इत्मीनान से कॉपी किताब लेकर बैठ के वीडियो को आराम से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अब चलिए, रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जरा हम आपको बताएं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। मान लो यहाँ पे सन, और हमने एक तल लिया है, प्लेन लिया है, जिसका हमने एक तल हमने क्या कर दिया है? किसी पॉलिश से रंग दिया है। ठीक है, ये आपके सूर्य देव जी हैं, यहाँ से आएगा प्रकाश, और एक नॉर्मल है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से चला गया। तो बेटा आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है यानी कि अभिलंब होता है बेटा। ठीक, और ये रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण है। ये क्या बच्चों? परावर्तित किरण है।
और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि आर। सिंपल सी बात है। तो प्रकाश का परावर्तन आप डिफिनेशन इस तरीके से दे सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका कुछ आंशिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कोई इंसिडेंट रे है और प्लेन पर पड़ेगा तो उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, क्या बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट्स पर हैं। ठीक है, अब देखो अगला, इसके बीच में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण, और इनके बीच में क्या बन रहा है बेटा, रिफ्लेक्टेड कोण यानी कि क्या बेटा, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम आपका हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग आराम से समझते जाइए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर जी उसको समझाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग अपनी भाषा में नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लिख लिए, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब। क्या डालेंगे बच्चों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज। सबसे पहले इमेज क्या होता है, तो आप लोग एक बात जानते हो प्रतिबिंब क्या होता है। शीशे में चेहरा डेली देखते हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज मतलब जो हमारा चेहरा बनता है शीशे में। ठीक, तो सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब हमारा दो होता है। क्या होता है बेटा, दो होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं रियल इमेज। एक होता है वर्चुअल इमेज, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसमें कोई भी घटना वास्तव में होती है। क्या होती है इसमें, वास्तव में होती है। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा बेटा, सिर्फ आभास होगा, मतलब कोई भी काम रियल रूप से नहीं होगा, सिर्फ आप उसको आभास कर सकेंगे कि ऐसा हो रहा है। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, नहीं सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या होता है बेटा, लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ इसका फोटो लिया जा सकता है। सिर्फ इसका क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है, मतलब इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, और इसको नहीं, सिर्फ क्या लिया जा सकता है बेटा, फोटो, सिर्फ इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है, और जो आभासी होता है उसको नहीं लिया जा सकता, सिर्फ उसका फोटो लिया जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे, यदि किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखने के लिए आए तो बोल देना सारी डिफिनेशन सेम है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक और आभासी का खेला तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो मिरर का है, यानी कि दर्पण का है। किसका है बेटा, दर्पण का है। तो जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा दर्पण के बारे में। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि दर्पण मिरर, मिरर बेटा दो होता है, एक होता है गोली दर्पण। क्या होता है, गोली दर्पण,
समझना ध्यान से, है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर है गोली दर्पण। और ये क्या बेटा, समतल दर्पण, गोली दर्पण समतल दर्पण। अब गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है अवतल दर्पण जिसको कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण, और ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक भैया, इतनी चीज आप जानिए। अवतल दर्पण का क्या होगा, जो आउटर पार्ट होता है वो कलर्ड होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनर से होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जो कन्वेक्स मिरर का होता है उसका इनर पार्ट जो होता है वो कलर्ड होता है, आउटर पार्ट से रिफ्लेक्टेड होता है, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, जो मिरर होता है वो दो होता है, स्फेरिकल मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट्स होता है कनकेव मिरर्स और ये कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसका आउटर पार्ट क्या होता है, कलर्ड होता है, रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्ट होता है वो कहाँ से, इनर से। और इसका जो इनर वाला क्या होता है बेटा, कलर्ड होता है, आउटर पार्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें को हम लोगों को समझना है। तो हमने दर्पण की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री बना रखी है और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। गोली दर्पण का मतलब क्या होगा, एक स्फेरिकल होगा यानी कि एक सर्कल होगा जिसको हम उसका आधा पार्ट काट देंगे, यानी कि गोली भाग को काट देंगे। काटने के बाद अगर उसका ऊपर वाला भाग हम कलर करके निचले वाले भाग से अगर हम आप परावर्तन कराते हैं तो वो जो दर्पण होगा आपका क्या होगा, अवतल होगा। और दूसरे वाले पार्ट का अगर इनर वाला पार्ट अगर हम कलर कर लेते हैं और ऊपर वाले से परावर्तन करते हैं तो उत्तल होगा। तो भैया ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं पर, धीरे धीरे आराम से वीडियो को देखते जाइए। हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो और आराम से उसको देखकर नोट कर लें, ज्यादा बोर ना हो आप लोग। नहीं तो कहोगे सर जी इतनी बड़े बड़े बना देते हैं, कहीं में सब पढ़ा डालें। ऐसा नहीं, आप लोग आराम से पढ़िए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम और अच्छा से अच्छा कॉन्टेस्ट दे सकें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, और इसके बाद वाली वीडियो जो आएगी इसके बाद का होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, और अच्छे से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो बेटा आज के लिए यहीं पर, जय हिंद जय भारत।